हेलो स्टूडेंट्स, मैं विक्रांत त्यागी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं डेली करंट अफेयर्स की एक और नई वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 24 जून 2020 के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के साथ साथ उससे संबंधित जिस करंट अफेयर से संबंधित जो भी स्टैटिक जीके का क्वेश्चंस बनता है उनको भी डिस्कस करेंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन आ रहा होगा उसको भी प्रेस कर लेंगे ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिम्बाब्वे में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर सी विजय खंडूजा जिम्बाब्वे में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं जिम्बाब्वे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो जिम्बाब्वे अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और जिम्बाब्वे की राजधानी याद रखेंगे हरारे। क्या है? हरारे जिम्बाब्वे की राजधानी है, हरारे। नेक्स्ट, जिम्बाब्वे के मुद्रा क्या है? तो जिम्बाब्वे डॉलर वहाँ की मुद्रा है। और राष्ट्रपति कौन है? तो एमरसन मनांगवा वहाँ के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी को ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर्स मैन पैनल में शामिल किया गया है? तो निकी पुनाचा को ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर्स मेंस पैनल में शामिल किया गया है। अगर मैं बात करूं, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा जारी इस सूची में भारत के निकी पुनाचा टेनिस खिलाड़ी को ITF यानी कि इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर्स मेंस पैनल में शामिल किया गया है। डिस्कस करते हैं इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु। ITF मैंने बता दिया क्या होता है, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ। इसकी स्थापना हुई थी 1 मार्च 1913 को और इसका मुख्यालय है लंदन में, यूनाइटेड किंगडम यानी कि लंदन में। वहाँ के इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो डेविड हैगार्टी इसके कौन है? डेविड हैगार्टी इसके प्रेसिडेंट है यानी कि अध्यक्ष है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाया गया? तो 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया गया। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु डिस्कस करते हैं। इस दिवस का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर वर्ग आयु के लोगों की खेल में भागीदारी को बढ़ावा देना है। अगर मैं बात करूं IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, तो विश्व में ओलंपिक खेलों को IOC रेगुलेट करता है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति विश्व में ओलंपिक खेलों को रेगुलेट करती है। IOC की स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी और इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके अध्यक्ष थॉमस बाच हैं। कौन है? थॉमस बाच इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस बैंक ने निकारागुआ की सरकार के लिए $20.10 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट, LOC का मतलब यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल मत समझना, LOC का मतलब लाइन ऑफ क्रेडिट विस्तारित की है? तो किस बैंक ने? एक्सिम बैंक ने, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ने निकारागुआ की सरकार के लिए $20.10 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट विस्तृत की है। डिस्कस करते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो यह लाइन ऑफ क्रेडिट निकारागुआ गणराज्य में एल्डो चावरिया अस्पताल के पुनर्निर्माण के लिए विस्तारित की गई है। अगर मैं बात करूं एक्सिम बैंक की यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की, तो भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना हुई थी 1982 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके अध्यक्ष कौन है? डेविड रिस्कन्हा कौन है? इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर इससे निकारागुआ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। निकारागुआ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। उसकी राजधानी क्या है? मानागुआ। मुद्रा क्या है? निकारागुआ कोर्डोबा वहाँ की मुद्रा है। और राष्ट्रपति कौन है? डैनियल ओर्टेगा निकारागुआ के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आज का
क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, संक्रांति के जश्न का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ द सोशलिस्टिक्स, कब मनाया गया? सोशलाइट्स कब मनाया गया? तो 21 जून को। संक्रांति का जश्न का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो 21 जून को मनाया गया। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, यह दिन कई धर्मों और जातीय संस्कृति के लिए संक्रांति और विषु और उनके महत्व के बारे में जागरूकता लाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा यूएन ने की थी। संक्रांति के बारे में डिस्कस करते हैं। संक्रांति वह बिंदु है जिस बिंदु पर सूर्य दुनिया के सबसे बड़ी दूरी पर हो, और विषु वह समय है जब अंतरिक्ष सबसे कम दूरी पर होता है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 6, सामाजिक कार्यकर्ता विधाबेन साहा का निधन हुआ, यह किस सम्मान से सम्मानित थे? तो पद्मश्री से। सामाजिक कार्यकर्ता विधाबेन साहा जो पद्मश्री सम्मान से सम्मानित थे, उनका हाल ही में निधन हो गया है। विधाबेन साहा बाल कल्याण के क्षेत्र में अग्रणी थी और उन्होंने 1940 में राजकोट में अपना पहला बाल भवन बनाया था। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 7, लीजेंड ऑफ सोहुलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया नामक को रिलीज किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो अमीश त्रिपाठी इस पुस्तक के लेखक हैं। लेजेंड ऑफ सोहुलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 8, अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन NSF का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन को अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन का निदेशक नियुक्त किया है। बात करते हैं अमेरिकी सीनेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की। तो अमेरिकी सीनेट यानी कि यूनाइटेड स्टेट की जो सीनेट है, उसको अमेरिकी कांग्रेस की ऊपरी प्रतिनिधि सभा, जिसको बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, कांग्रेस की निचली सभा प्रतिनिधि सभा है। बात करूँ अगर मैं NSF की, तो नेशनल साइंस फाउंडेशन की स्थापना 1950 में कांग्रेस द्वारा बनाई गई एक स्वतंत्र संघीय एजेंसी, इंडिपेंडेंट फेडरल एजेंसी है। अगर मैं बात करूं नेशनल साइंस फाउंडेशन की स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 10 मई 1950 को और इसका मुख्यालय अलेक्जेंड्रिया वर्जीनिया USA में स्थित है। यहाँ पे स्टूडेंट्स कांग्रेस से मतलब इंडिया वाली कांग्रेस नहीं समझेंगे, कांग्रेस अमेरिका की संसद का नाम है। कांग्रेस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन देश में डिकार्बोनाइज ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया परियोजना शुरू करेगा? तो नीति आयोग। नीति आयोग डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना शुरू करेगा। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु डिस्कस करते हैं। नीति आयोग भारत में अंतर्राष्ट्रीय परिवहन फोरम, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के सहयोग से डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना का शुभारंभ करेगा। नीति आयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु डिस्कस करते हैं। तो नीति की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसने योजना आयोग का स्थान लिया था। किसका स्थान लिया था? योजना आयोग का। याद रखेंगे ये बिंदु। नेक्स्ट, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। और CEO हैं अमिताभ कांत। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के मुताबिक मुकेश अंबानी विश्व के कौन से सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? तो मुकेश अंबानी विश्व के 9वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। जेफ बेजोस पहले स्थान पर और दूसरे स्थान पर बिल गेट्स हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ब्लूमबर्ग LP क्या होता है? तो ब्लूमबर्ग LP अमेरिका की निजी कंपनी है जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1981 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका में है और इसके संस्थापक हैं माइकल ब्लूमबर्ग। इसके अध्यक्ष हैं पीटर ग्राउर और इसके CEO हैं माइकल ब्लूमबर्ग। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इससे संबंधित नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, भारत में वर्चुअल मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण EAG बैठक में हिस्सा लिया है, यह कौन सा सत्र है?
तो 32वें सत्र में भारत ने वर्चुअल मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण बैठक में हिस्सा लिया है। डिस्कस करते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण पर यूरेशियन समूह EAG एक 9 सदस्यीय क्षेत्रीय निकाय है और EAG के 9 सदस्य कौन कौन से हैं? भारत, रूस, चाइना, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेलारूस, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस बैंक ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के ग्राहकों के लिए निकासी सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है? तो RBI बैंक ने पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के ग्राहकों के लिए निकासी सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? 1 लाख रुपए कर दी है। किसने? RBI ने। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लो। RBI ने निकासी सीमा को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है और निकासी की सीमा के बढ़ने से बैंक के 84% ग्राहक खातों ने अपना पूरा पैसा निकाल सकेंगे। RBI की अगर मैं बात करूं तो RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में सभी बैंकों को RBI रेगुलेट करता है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके वर्तमान में जो गवर्नर हैं, RBI के वर्तमान में जो गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। कौन से नंबर के हैं? तो 25वें नंबर के हैं। इससे पहले कौन थे? तो 24वें नंबर के थे उर्जित आर पटेल। उर्जित आर पटेल, ये बात आप लोग याद रखोगे। उर्जित आर पटेल 24वें नंबर के गवर्नर थे। अभी कौन है? शक्तिकांत दास, ये 25वें नंबर के हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 13। किस देश ने सस्ती दरों पर कम आय वाले देशों को नमूनिया वैक्सीन की आपूर्ति करने के लिए यूनिसेफ के साथ समझौता किया है? तो भारत ने। किसने? भारत ने। यूनिसेफ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लो एक बार। यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। इसके अध्यक्ष हेनरिटा फोर हैं। कौन है? हेनरिटा फोर हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 14। ADB की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में एशिया की विकास दर कितने प्रतिशत रहेगी? ADB मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में एशिया की जो विकास दर है वो 0.1% रहेगी। ADB से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं एक बार। एशियन डेवलपमेंट बैंक की अगर मैं बात करूं तो एशियन डेवलपमेंट बैंक या एशियाई विकास बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में स्थित है और इसके अध्यक्ष कौन है? मात्सुगा असाकवा। मात्सुगु असाकवा इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। फेसबुक ने किस स्वीडिश मैपिंग कंपनी का अधिग्रहण कर लिया है? तो मैपलिरी कंपनी का अधिग्रहण किसने कर लिया है? फेसबुक ने। डिस्कस करते हैं इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु। मैपलिरी क्राउड सोर्स चित्र, स्मार्टफोन और अन्य प्रकार के कैमरों से योगदान किए गए चित्रों को एकत्रित करता है और इसके बाद यह एक वास्तविक समय 3D मानचित्र के लिए कंप्यूटर विजन तकनीक का उपयोग करता है। अगर मैं फेसबुक की बात करूं तो फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया, अमेरिका में है और इसके वर्तमान जो CEO हैं वो कौन है? मार्क जुकरबर्ग हैं। संस्थापक भी इसके जुकरबर्ग ही थे। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 16। राजेंद्र गोयल का हाल ही में निधन हुआ, तो यह कौन थे? राजेंद्र गोयल क्रिकेटर थे। 2017 में BCCI ने राजेंद्र गोयल को CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया था। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, केन्या ने किस देश को हराकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में अफ्रीकी सीट जीती है? तो जिबूती देश को हराकर केन्या ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपनी सीट जीती है और ये अफ्रीकी सीट है। डिस्कस करते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सिर्फ एक सीट थी और यह अब केन्या ने जीत ली है। अगर मैं बात करूं UNSC की, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में और इसका भी मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। केन्या से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को डिस्कस करते हैं। केन्या अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी है नैरोबी। इसकी मुद्रा क्या है? केनियन शिलिंग। केनियन शिलिंग इसकी मुद्रा है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जिबूती से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु।
तो जिबूती अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, इसकी राजधानी क्या है? जिबूती है। दूसरा, इसकी मुद्रा क्या है? फ्रैंक है। राष्ट्रपति कौन है? इस्माइल उमर गुएले। इस्माइल उमर गुएले का कौन है? इसके वर्तमान राष्ट्रपति हैं। स्टूडेंट्स, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही रखेंगे। साथ ही यदि आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, या तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। इन सभी का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।